नाज़रीन, रात का लाहौर एक अलग ही रंग दिखाता है। दिन का जायका अपनी जगह, लेकिन रात को खाए जाने वाली निहारी का मजा ही कुछ और है। हम सिर्फ यहाँ पर निहारी, हलीम, पुलाव, बिरयानी बेचने के लिए नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर प्यार सर्व करने के लिए आए हैं, हम मोहब्बत सर्व करने के लिए आए हैं, हम कराची सर्व करने के लिए आए हैं। जवेद निहारी की मुख्तलिफ आइटम्स आ गई हैं। स्वाद का असल जायका शुरू होता है धुआं उठते बारबेक्यू के साथ। अल शेफ फूड्स के दही बल्ले और बारबेक्यू आ गया है मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान खदीजा बल्ली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, रात का लाहौर एक अलग ही रंग दिखाता है। चिरागाह और पीआई रोड पर चलती हुई हल्की हल्की हवा जो आपको सीधा खाने के शोर जायके की दुनिया में ले जाती है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी उन छोटी बड़ी जगहों पर जो पीआईए रोड के असल जायके दिखाती हैं। दिन का जायका अपनी जगह, लेकिन रात को खाए जाने वाली निहारी का मजा ही कुछ और है। देगची से निकलती हुई भाप, मसालों की महक और खास कराची का जायका, ये सब मिलकर रात को भी लाहौर को जागता हुआ रखता है। यही तो वजह है कि जवेद निहारी ना सिर्फ सुबह के नाश्ते के लिए मशहूर है, बल्कि ये रात के खाने के लिए भी खास मरकज समझा जाता है। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट जवेद निहारी पर पहुंच चुकी हूँ। उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हुए उनके खानों के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे सबसे पहले तो बताइए, जवेद निहारी की बुनियाद कब रखी गई? ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है 1978 से, और कराची से ये स्टार्ट हुआ था, और कराची में बड़ी छोटी सी एक ब्रांच हाजी साहब ने ओपन की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो कारोबार में बड़ी तरक्की दी, और हाजी साहब के जो हाथ के बनाए हुए टेस्ट निहारी को जो है वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। और बस कहते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते रहे, कारवां बनता गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि बस वो दिन ब दिन जो है वो तरक्की होती रही, और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है वो कराची से सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, कराची में आपके कितनी ब्रांचेज हैं? कराची में इस वक्त 4 ब्रांचेज हैं। और लाहौर में? लाहौर में फर्स्ट है ये। अच्छा, लाहौर में हम ये रिसेंटली आए हैं, हमें तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, लाहौर में आए हुए आप? लाहौर में आए हुए 10 महीने हो गए। कैसा रिस्पॉन्स लाहौरियों का? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा देखिए, मामला ऐसा है कि हमें जो है वो लाहौरी एक अरसे से इनवाइट करते थे, ठीक है। अब कराची में इतना पुराना ब्रांड, ठीक है जी, और लोग आते थे, निहारी खाते थे। इवन कि हमें तो ऐसे कस्टमर भी मिलते थे कि जिनकी लाहौर की फ़्लाइट होती थी, वो कहते थे बस 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है और हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो यहाँ पर नाश्ता करके, या हम निहारी खाकर, या हम खाना खाकर चले जाएँ। तो लाहौरी आते थे, वो इनवाइट करते थे कि आप आएँ, हमारे शहर में आएँ, ठीक है। फिर बहुत बड़ा एक तबका है जो कराची से लाहौर शिफ्ट हो गया, कुछ जॉब के हवाले से, कुछ बिज़नेस के हवाले से। तो वो मिस करते थे, वो हमें मैसेज करते थे, कॉल करते थे कि जी लाहौर आएँ। तो एक वक्त से प्लान था कि जी आएंगे आएंगे। अच्छा, कोविड से पहले पूरा प्लान हो चुका था कि जी लाहौर आना है, मगर बीच में कोविड आ गया तो वो चीज़ डिले हो गई। मगर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में हम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपके जो कराची में आइटम्स है वो तमाम आइटम्स आप यहाँ पर दे रहे हैं? जी, हमारा सेम है। हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमारी एक ब्रांच के अंदर होगा वही मेन्यू दूसरी ब्रांच में होगा, ठीक है जी। तो हमारा जो है वो एक SOP कहें, पॉलिसी कहें, या स्टैंडर्ड कहें कि हमारी सारी ब्रांचेस के अंदर सेम मेन्यू है, ठीक है, सेम टेस्ट है, सेम इंग्रेडिएंट्स है, सेम सर्विस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि हम जो है वो हर ब्रांच में सेम प्यार सर्व करते हैं। ये नहीं कि अब कराची का जायका है जो आप लाहौर में? अल्लाह का शुक्र है कि मैं लाहौरियों से ये कहूँगा कि हम सिर्फ यहाँ पर निहारी, हलीम, पुलाव, बिरयानी बेचने के लिए नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर प्यार सर्व करने के लिए आए हैं, हम मोहब्बत सर्व करने के लिए आए हैं, हम कराची सर्व करने के लिए आए हैं। अच्छा, आपके निहारी में कोई खास मसाला जात इस्तेमाल करते हैं जो कि दूसरों की निहारी से मुख्तलिफ आपका टेस्ट है? बिल्कुल, मैं इस बात को एग्री करूँगा कि हमारे मसाला जात डिफरेंट हैं दूसरों के मुकाबले में, और ये हमारे हाजी साहब के अपने हाथ के बनाए हुए हैं। अच्छा, हाजी साहब अब निहारी नहीं बनाते, मगर आज भी निहारी जब बन रही होती है तो उनके हाथ के बनाए हुए पैकेट्स वो निहारी की देग में डलते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लें कि आप इसको सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स कहें, या आप इसको जो है वो एक स्टैंडर्ड रेसिपी कहें, कि वो हाजी साहब की रेसिपी है जो पूरी निहारी के अंदर डलती है। हमारे जो शेफ़ है, ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं बनारस भाई, जो अभी निहारी बना रहे हैं, ये हमारे साथ 38 साल से हैं। एक और शेफ़ हैं शाकिर भाई, वो 42 साल से हैं।
तो ये दोनों पहले दिन से हाजी साहब के साथ हैं, फर्स्ट डे से हमारे हाजी साहब के साथ हैं, बट रेसिपी वही इस्तेमाल हो रही है जो हाजी साहब की अपनी बनाई हुई है। 42 साल से प्रैक्टिस है कि जब हाजी साहब नहीं होते थे, उन दिनों में जब हाजी साहब के जवानी के दिन होते थे, खुद निहारी बनाते थे, तो उस वक्त भी यही मामला होता था कि जी रेसिपी हाजी साहब की होती थी, पैकेट होते थे, पैकेट खोल के डाल दिया जाता था। आज भी वही स्टैंडर्ड है कि वही पैकेट खुलता है और वो अंदर डल जाता है। और इस पॉइंट की टाइमिंग्स क्या है, कितने बजे खुलता है? सुबह 6 बजे जो है वो हमारा रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है। अच्छा, अब मैं बताऊँ, 6 बजे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑन हो जाता है और वर्किंग डेज में 7 बजे ऑन होता है। यानी कि मंडे टू थर्सडे 7 बजे ओपन हो रहा है और रात को 1 बजे क्लोज हो रहा है। और बाकी जो 3 दिन है हमारे, फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये हमारे 6 से लेकर रात को 1 बजे तक होता है। चलिए जी, बेहतरीन हो गया। इनकी तमाम आइटम्स है जो कराची के खाने हैं, उनको मैं टेस्ट करूँगी, फिर आपको भी बताऊँगी कि उनका जायका कैसा है। जावेद निहारी की मुख्तलिफ आइटम्स आ गई हैं और आज तो खाना ऐसा है कि मुझे देखते ही शदीद भूख लग गई है। मेरे पास बिरयानी है, पुलाव है, ये निहारी है और इसके साथ मेरे पास शीर माल है और ये आखिर में मेरे पास मीठे के लिए रबड़ी मौजूद है। इन तमाम आइटम्स को टेस्ट करती हूँ और फिर बताती हूँ। सबसे पहले मैं इनकी बिरयानी टेस्ट कर रही हूँ जिसके कलर्स बहुत ही अच्छे हैं। चावलों का जो रंग है मैं उसकी बात करूँ कि चावलों का रंग बहुत अच्छा है और ये चिकन है और चिकन भी देख सकते हैं कि देखने से ही बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। सब बहुत ही नरम है, आराम से टूट के आई है और इसमें चिकन के अलावा साथ इसमें आलू भी मौजूद है। पहली बाइट लूँगी जो उसमें सिर्फ चिकन को लूँगी, यानी कि चिकन और चावल। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है। तमाम मसाला जात जो इस्तेमाल हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं। मसालों का एक अलग सा फ्लेवर आ रहा है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इसके बाद मैं अपनी जो दूसरी बाइट लूँगी इसमें आलू भी लूँगी। अच्छा, इस बाइट में मैं चिकन नहीं ले रही, सिर्फ मैं आलू और चावल। आलू के साथ भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, यानी कि अगर आप चिकन नहीं लेते और सिर्फ आलू और चावल को खाते हैं तो भी इसमें जो चावल हैं वो इतने अच्छे बने हुए हैं, उसके अंदर मसाले इतने अच्छे मिक्स हुए हैं कि आपको फील नहीं होगा कि आपने चिकन नहीं लिया। अब आखिरी बाइट लेते हैं जिसमें दोनों चीज़ें शामिल करूँगी, चिकन भी होगा, आलू भी होंगे और चावल भी। ये मेरी मुकम्मल बाइट बन गई है जिसमें तमाम चीज़ें मैंने शामिल कर ली हैं, चिकन, आलू और चावल। इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। इसके ऊपर आपको मज़ीद रायता वगैरह या उस तरह कोई भी चीज़ मज़ीद एडअप करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर मील का जो टेस्ट है वो आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसके बाद जो हमारे पास आइटम है वो पुलाव है। अच्छा, पुलाव की जिस तरह से सर्विंग की गई है ना, ऊपर इसके प्याज हैं उसको डाला गया है और ये गरम मसाले वगैरह है जो मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो देखने से तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा मज़ेदार हो गए। इसके अंदर भी मेरे पास लेग पीस है, इसका चिकन तोड़ती हूँ। ये अपनी मुकम्मल मैंने बाइट बना ली है। पुलाव की ये बाइट है, इसको ट्राई करते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। अक्सर जब मैं बिरयानी खाती हूँ, बिरयानी के बाद मैं पुलाव खाऊँ तो मुझे फील होता है जैसे मैं कोई टेस्टलेस चीज़ या फीकी चीज़ खा रही हूँ, क्योंकि बिरयानी के मसाला जात कुछ डिफरेंट होते हैं, वो ज़्यादा स्पाइसी होती है। लेकिन जब मैंने इसको खाया तो पुलाव का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसमें एक यखनी का जो थोड़ा सा हमें टेस्ट आता है वो फील हो रहा है, तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। मुझे इनके पुलाव है जो ये भी बहुत पसंद आया। इसके बाद जो इनकी हिट आइटम है यानी कि निहारी को ट्राई करती हूँ। निहारी को ट्राई करने के लिए मेरे पास साथ में शीर माल है और रोटी भी मौजूद है। सबसे पहले मैं शीर माल के साथ इसको ट्राई करूँगी। अच्छा, निहारी के साथ मुझे उन्होंने डिफरेंट लवाजमात भी सर्व किए हैं, जैसे कि अदरक है और मिर्चें हैं, लेमन है। पहले मैं इसको ऐसे ही ट्राई करती हूँ, उसके बाद वो लवाजमात भी शामिल करेंगे। अच्छा, निहारी आप देख सकते हैं कितनी नरम व मुलायम है और मुझे तो देखने से ही इसका बहुत मज़ेदार फील हो रही है। ये देखें जी, मेरी प्रॉपर जो मुकम्मल बाइट है निहारी के साथ ही बन गई है। इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। अच्छा,
मैंने पहली बाइट है जो शेमाल के साथ ली थी, दूसरी बाइट है जो मैं रोटी के साथ लेती हूँ ताकि उसका भी डिफरेंस है जो वो पता चल सके। और फिर मैं आपको बताती हूँ किसके साथ ज़्यादा मुझे मज़ा आया है। मैं इसके ऊपर लेमन भी डालती हूँ। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक लेमन है जो अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, इसको मिक्स करती हूँ पहले तो। ये मेरी दूसरी बाइट आ गई जो कि मैंने इसके अंदर अब लेमन को मिक्स किया है। लेमन को मिक्स करने के बाद इसका टेस्ट देखती हूँ कि क्या तब्दीली आई है। जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा था कि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो लेमन को अगर आप इसमें डाल लेते हैं तो थोड़ा सा उस टेस्ट है जो इन्हेंस हो जाता है, थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट है लेमन का जो वो आ जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, आप इसको आराम से खा सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो मीठे में आइटम मौजूद है यानी कि रबड़ी, इसको ट्राई कर रही हूँ। देखने से ये भी काफ़ी मज़ेदार लग रही हो। जैसे कि उन्होंने दावा किया था कि इस तरह की रबड़ी लाहौर में पहले कोई भी सर्व नहीं करता, तो टेस्ट करती हूँ और फिर देखते हैं कि वाकई इनका दावा दुरुस्त है या नहीं। तो ये बहुत ही मज़ेदार है और मीठे का जो लेवल है वो भी बहुत ही मुनासिब है, ज़्यादा मीठा नहीं है और कम भी नहीं है, आप इसको आराम से खा सकते हैं। और इनका दावा है जो कि इस तरह की रबड़ी लाहौर में नहीं, तो मैंने वाकई आज पहली दफ़ा इस टेस्ट की रबड़ी खाई है। बहुत ही यूनिक सा टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आई है। इसके बाद मैं अब आपको इन तमाम चीज़ों के प्राइसेस बताती हूँ। सबसे पहले ये निहारी, ये हाफ प्लेट सर्विंग है निहारी की जिसकी प्राइस है 800 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनती है $2.82। और ये शीरमाल के साथ थी, शीरमाल की प्राइस है 130 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनती है 46 सेंट्स। इसके बाद बिरयानी और पुलाव दोनों की सेम प्राइसेस है जो कि 300 रुपीज़ है और ये डॉलर्स में बनती है $1.06। और आखिर में हमारे पास जो मीठा था रबड़ी, इसकी प्राइस है 250 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनती है 88 सेंट्स। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे इनकी तमाम आइटम्स बहुत ही पसंद आई हैं। अगर आप भी ये तमाम आइटम्स ट्राई करना चाहते हैं तो PIA रोड पे जावेद निहारी लोकेटेड है। आप यहाँ आकर इनकी ये आइटम्स और इसके अलावा बाकी भी इनकी तमाम आइटम्स को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इनकी तमाम चीज़ें बहुत ही पसंद आएंगी। इसके बाद चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट पर। स्वाद का असल जायका शुरू होता है धुआं उठते बारबेक्यू के साथ, तो आइए चलते हैं और अल शेख फूड्स का बारबेक्यू और दही बल्ले ट्राई करते हैं। नाज़रीन, अपने दूसरे फूड पॉइंट अल शेख फूड्स पर मौजूद हूँ, उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनके खानों के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल शेख फूड्स, इसकी बुनियाद कब रखी गई? ये 1998 में और 1998 से इसी जगह पर है? नई टाउनशिप से शुरू टाउनशिप से शुरू किया। अब लाहौर में टोटल कितनी ब्रांचेस है? लाहौर में हमारी टोटल 5 ब्रांचें हैं। 5 ब्रांचेस है, ठीक है। इस ब्रांच को शुरू किए हुए कितना साल? इस ब्रांच को शुरू किए हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए। और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपकी 5 ब्रांचेस में कौन सी ब्रांच ऐसी है जिस पे रश ज्यादा होता है? टाउनशिप ब्रांच पर। टाउनशिप ब्रांच पे, वो क्योंकि वहाँ से आपने स्टार्ट किया। जी ठीक हो गया। 5 ब्रांचेस पे सेम आपके आइटम्स है, मेन्यू सेम है? जी, सेम आइटम है। शुरुआत किस आइटम से की? शुरुआत हमने दही बल्लों से की थी। ठीक है, और दही बल्लों के बाद आपने दूसरे? जी। अब आपके पास क्या कुछ है? अब हमारे पास सारा कुछ ही है, बारबेक्यू आइटम है, कढ़ाई वगैरह है, दही बल्ले वगैरह हैं, सारा कुछ ही है तकरीबन। सबसे ज्यादा सेल क्या चीज होती है? सबसे ज़्यादा सेल जैसे कि बारबेक्यू हमारी अब इस टाइम जो है इधर हिट आइटम है उसकी सेल ज़्यादा है। प्राइस रेंज क्या है? सबसे कम प्राइस वाली क्या चीज़ है? सबसे कम प्राइस वाली टिक्का जो है वो 1200 रुपये केजी है। 1200 रुपये किलो की प्राइस आप बता किलो रहे की हैं। प्राइस है। और और सबसे कढ़ाई महंगी जो है वो 1600 रुपये केजी है, पूरा 1000 ग्राम गोश्त होता है उसका। तो आपकी सबसे महंगी आइटम कौन सी है? सबसे महंगी आइटम जो बारबेक्यू में है वो मलाई बोटी है, जो कढ़ाई में है वो कबाब कढ़ाई है, बोनलेस हैंडी है और वाइट कढ़ाई है। क्या प्राइस है इनकी?
वाइट कढ़ाई, कबाब कढ़ाई और जो बोनलेस हांडी है वो 2200 रुपये केजी है। ठीक है। और मलाई बोटी जो है वो 1700 रुपये केजी। दही बल्लों की क्या बात दही बल्ले की 200 की प्लेट है। 200 की प्लेट है, ठीक हो गया। अच्छा, आपके रेसिपीज हैं जो वो आपने खुद पहले उसको एक्सपेरिमेंट किया, कौन लेकर आया वो रेसिपी? जी रेसिपी जो है मेरे वालिद साहब लेके आए। आपके वालिद साहब की रेसिपी है, और इसमें कोई खास मसाला जात इस्तेमाल करते हो? कोई खास चीज़ हो? कोई खास मसाला जात नहीं, वही मसाला जात है जो बाहर से मिलते हैं। ठीक है, तो वो दूसरों से आपका टेस्ट किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं फिर? बस बनाने का फर्क है। लोग जो है टिक्के में जो है वो दही का इस्तेमाल करते हैं, हम क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। क्रीम का बस यही इस्तेमाल फर्क करते हैं, ठीक होगा। यानी कि रेसिपी में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा है। सा डिफरेंट। आपके इस पॉइंट की टाइमिंग क्या है, कितने बजे खुलता है 4 बजे और बंद कितने बजे होता है? सुबह 4 बजे, सुबह यानी 12 घंटे। 12 घंटे की। जी ठीक हो। हमें क्या रेकमेंड करेंगे, हम क्या चीज़ ट्राई करें? आप जो आपका दिल करता है आप चेक करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर महसूस होगा कि बेहतर चीज़ खाइए आप। ओके जी, ऑलराइट, ठीक हो गया। मैं इनके मेन्यू देखती हूँ और फिर देखते हैं कि हमने क्या चीज़ ट्राई करनी है, आपको भी टेस्ट के हवाले से बताऊंगी। अलशेफ फूड्स के दही बल्ले और बारबेक्यू आ गया है। मेरे पास बारबेक्यू में इनकी 3 आइटम्स मौजूद है, मलाई बोटी, टिक्का बोटी और चिकन कबाब। इन तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। सबसे पहले मैं इनका ये चिकन कबाब है, इसको ट्राई करने लगी हूँ, जो कि देखने से मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, जूसी, यमी लग रहे हैं। आप इसके ऊपर धनिया भी डाला हुआ है गार्निश करने के लिए, जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहा है। आप इसको देख सकते हैं कितना गर्म है, धुआं भी निकल रहा है और बहुत ही नरम भी है। पहले मैं इसको ऐसे ही ट्राई करती हूँ, लेकिन मेरे पास चटनी भी मौजूद है, बाद में इसको चटनी के साथ भी ट्राई करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और जूसी है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी है। तो अगर आप स्पाइस लेवल को थोड़ा सा कम करना है तो उसके लिए मेरे ख्याल से मैं जब चटनी के साथ लूँगी, क्योंकि दही होगा तो इसका लेवल है जो स्पाइस को थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़े से मसाले हैं, तेज़ हैं। आप दही के साथ खाएंगे जो उसके स्पाइस है वो थोड़ा सा कम फील होगा। इसके बाद मेरे पास टिक्का बोटी है, इसको ट्राई करती हूँ। ये भी देखने से तो लग रहा है कि जूसी होगा। इसका टेस्ट भी मज़ेदार है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा मुझे स्पाइसी ज़्यादा फील हो रही है, या फिर शायद मैंने जब ये चिकन कबाब को खाया है तो ये स्पाइसी थे, उसके बाद मैं फ़ौरन खा रही हूँ, शायद इस वजह से मुझे फील हो रहा हो। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले दही भल्ले की बाइट ले लेती हूँ ताकि मेरे मुंह में जो ज़्यादा स्पाइसी टेस्ट आ रहा है वो थोड़ा सा ख़त्म हो। उसके बाद भी मैं इसको ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये वाकई इतना ज़्यादा स्पाइसी है या फिर मुझे शायद ये पहले कबाब खाने की वजह से फील हो रहा है। अच्छा, इनके दही भल्ले हैं जो, इसके ऊपर चटनियाँ, मुझे एक ग्रीन चटनी नज़र आ रही है जो कि पुदीना है और ऊपर पापड़ भी है, पापड़ी चाट की तरह। इसको पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि मुझे जो भी इसके अंदर इन्होंने मसाला जात डाले हैं या फिर जो भी चटनियाँ डाली हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अच्छा, इसमें दही बल्लों में ये छोटे तो दही बल्लियाँ हैं जो वो तो है ही, लेकिन ये एक बड़ा साइज़ में भी ऐड किया गया है इसके अंदर। तो मैं इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। पहले इसको तोड़ लेती हूँ। मैंने जो अपनी पहली बाइट ली थी उसमें एक साइड पे देखी तो चटनियाँ हैं और एक साइड पे चटनियाँ नहीं है, तो ये चटनियों को बगैर ली थी, मुझे बहुत ही फीका सा इसका टेस्ट है। लेकिन फिर मैंने इसको दूसरी साइड से ली, इसके ऊपर ग्रीन चटनी थी, इसको मैंने मिक्स करके अच्छे से ली बाइट को। इसका टेस्ट उसके पहले जो मैंने बाइट ली थी उसकी निस्बत बेहतर है, लेकिन इसके अंदर इन्हें चाट मसाला या फिर मीठी चटनी मेरे ख्याल से ऐड करने की ज़रूरत है ताकि इसका टेस्ट मज़ीद बेहतर हो सके। अच्छा, अब मैं ये दोबारा से टिक्का बोटी है इसको ट्राई करने लगी हूँ। इसका टेस्ट मज़ेदार है और इसके अंदर नमक मिर्च या मैरिनेशन में जो भी उन्होंने मसाले वगैरह इस्तेमाल किए वो मुनासिब हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। पहले जो मुझे ज़्यादा स्पाइसी फील हुआ वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले बहुत स्पाइसी चिकन कबाब खाए थे। आखिरी आइटम मेरे पास मलाई बोटी है, इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा, मलाई बोटी भी बहुत ही नरम देखने से फील हो रही है और उम्मीद करती हूँ कि खाने में भी वैसे ही जूसी और वो जो क्रीमी सा मलाई बोटी का टेक्सचर होता है वो बरकरार रहेगा। मलाई बोटी का टेस्ट अच्छा है, मज़ेदार है, लेकिन अगर आप इसको
रोटी के साथ या नान के साथ खाते हैं तो उस तरह से ज़्यादा जूसी आपको फील नहीं होगी। अगर आप इसको रोटी या नान के बगैर खा रहे हैं तो फिर ये क्रीमी है, जूसी है, लेकिन अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा इसमें मज़ीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि टेस्ट इनका अच्छा है। मुझे वैसे चिकन कबाब सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। इसके अंदर जो इनका मिक्सचर है मसाले वगैरह का वो काफ़ी अच्छा है, बस थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी अंदर इसका स्पाइस लेवल थोड़ा सा कम हो जाए तो हम आराम से खा सकेंगे। टिक्का बोटी भी मुझे इसकी अच्छी लगी है। मलाई बोटी देखने में मज़ेदार लग रही थी लेकिन वो उस तरह से मेरी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेगी। प्राइसेस आपको बताती हूँ। सबसे पहले मलाई बोटी जो कि हाफ के जी मलाई बोटी, इसकी प्राइस है 850 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनती है $3। टिक्का बोटी हाफ के जी टिक्का बोटी की प्राइस है 600 और ये डॉलर्स में बनती है $2.14। चिकन कबाब पाव चिकन कबाब की प्राइस है 400 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $1.41। और दही बल्ले इसकी प्राइस है 200 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनते हैं 71 सेंट्स। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप खुद भी तमाम चीज़ें टेस्ट करना चाहते हैं तो आप PIA रोड पर अल-शेख फूड्स को ज़रूर विजिट कीजिए। इनकी ये आइटम्स और उसके अलावा बाकी भी तमाम आइटम्स को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ आपसे मुलाकात होती है अगले फूड पॉइंट पर। हाँ, नाइस गोला एंड जूस कॉर्नर का ये गोला आ गया है। देखने से तो मज़ेदार लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं, बादाम, काजू, पाइनएप्पल और चॉकलेट, स्प्रिंकल्स, काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। इसको टेस्ट करती हूँ और फिर टेस्ट देखते हैं कि कैसा है। काफ़ी मज़ेदार टेस्ट है, ठंडा है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है। जितनी इसके अंदर आइटम्स शामिल की गई हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स है, देखने से मुझे लग रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा मीठा हो गया होगा, लेकिन जब मैंने इसको खाया है तो जो मीठे का लेवल है, जो मिठास का लेवल है वो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा मीठा नहीं है, मज़ेदार है और ठंडा भी है। अगर आप ये खाना चाहते हैं तो PIA रोड पे खान गोला एंड जूस कॉर्नर के नाम से ये शॉप है। आप यहाँ पर आके इनका ये गोला ट्राई कर सकते हैं। ये इनका स्पेशल गोला है जिसकी प्राइस है 400 रुपीज़। आप इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इसके अलावा आज के हमारे बाकी दोनों पॉइंट्स भी PIA रोड पर लोकेटेड हैं। अगर आप यहाँ रहते हो या यहाँ आएँ तो इन तीनों पॉइंट्स पर ज़रूर आइएगा। इनकी तमाम आइटम्स की एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम आइटम्स पसंद आएंगी। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए खानों के साथ और कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।